ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री भी चर्चा में करेंगे हस्तक्षेप। लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। विपक्ष की साझा रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले भारतीय सेना ने शेयर किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो। नॉर्दर्न कमांड ने ट्वीट किया वीडियो। सावन का तीसरा सोमवार आज शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। विनायक चतुर्थी का भी बन रहा विशेष संयोग। सावन का तीसरा सोमवार के खास मौके पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा उज्जैन। राजा की तरह सजे बाबा महाकाल। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ यात्रियों का पहला जत्था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। 7 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के चलते बीएसएफ की महिला जवानों की सरहद की निगरानी की कमान सौंपी गई। अखनूर सेक्टर में हाई अलर्ट पर महिला गश्ती टीम लगाकर सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ में धार्मिक समितियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाईचारे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा की तैयारियां पूरी। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध के साथ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और रेलिंग व्यवस्था की गई। पुंछ में भारतीय सेना के जीओसी एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ब्रिगेड कमांडर और अन्य अधिकारियों ने मंडी स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दौरे के दौरान धार्मिक आस्था, नागरिक सैन्य सहयोग का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बड़ा हादसा। औसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 18 से ज्यादा जख्मी। ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर यूनियन ने जबरन वसूली के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया। पंजाब के माधोपुर चेक पोस्ट पर गाड़ियों से 15 से 20 हजार रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया। मटन डीलरों की हड़ताल से कश्मीर में मटन की किल्लत और दामों में तेजी की आशंका। यूनियन ने पंजाब के माधोपुर में मंडी पर्ची के नाम पर अवैध वसूली को निंदनीय बताया। चिनाब घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक। डॉक्टरों की नियमित अनुपस्थिति और लचर सिस्टम से जनता परेशान। जोजिला सुरंग से श्रीनगर लेह के बीच साल भर संपर्क संभव। दुर्गम जोजिला दर्रे से गुजरने वाली ये सुरंग सेना की आवाजाही, आम जनजीवन के लिए अहम साबित होगी। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग होगी। कश्मीर लद्दाख का यात्रा समय घटकर 15 से 20 मिनट कर दिया जाएगा। संपर्क और सुरक्षा में लाएगी क्रांतिकारी बदलाव। अशोक कौल का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिल सकता है। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया किसी भी सरकार में संभव है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों न हो। बांडीपोरा के हाजन टाउन हॉल में जेकेटीएफ द्वारा शिक्षक सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में शिक्षकों ने शिक्षा सुधार और नशा मुक्ति में अपनी भूमिका पर विचार साझा किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जलाल लोन ने पीडीपी नेता यासिर रेशी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति कभी कर्ज में था वो अब अचानक करोड़पति कैसे बन गया। राजनीतिक ईमानदारी पर भी गंभीर सवाल उठाए। पुंछ पुलिस ने डीएसपी नीरज शर्मा के नेतृत्व में बेतार नदी किनारे जमा अवैध रेत को जेसीबी से नदी में फैला दिया। अवैध खनन कार्यों के विरोध के बावजूद पुलिस ने उन्हें भविष्य में खनन न करने के कड़े निर्देश दिए। राजौरी के खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने पुलिस बैरियर तोड़कर भागने में सफलता हासिल की। पुलिस ने नाका लगाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की। राजौरी जिले में मक्की की फसल बीमारी से बुरी तरह प्रभावित। पौधे खराब, दाने नहीं लग रहे हैं। किसान चिंतित। जिला प्रशासन और सरकार से बीमारी का जल्द इलाज करने की मांग। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलुमनाई मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई रहे मौजूद। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सियाचिन का दौरा किया। 18 जेके आरआईएफ के जांबाज सैनिकों से मिले सेनाध्यक्ष की भावुक मुलाकात। पुराने साथियों से फिर मिले। अनंतनाग के युवाओं ने बनाई स्मार्ट सिंचाई मशीन। बागवानी किसानों के लिए तकनीक क्रांति की ओर एक बड़ा कदम। पुंछ के शहीद विहान भार्गव मेमोरियल में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। रूफियान क्लब ने तोयबा 11 को हराकर जीता खिताब। प्रसिद्ध डोगरी कवि कुलदीप कुमार किप्पी ने धिया नामक गाने को बेटियों को समर्पित किया। समाज को दिया संदेश। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान।
कल मुख्य न्यायाधीश BR गवई पहुंचे श्रीनगर। नालसा के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। कश्मीर में घर जैसा महसूस करता हूं। वकील और न्यायाधीश न्याय प्रणाली के दो मजबूत स्तंभ हैं। नालसा न्याय को हर कोने तक पहुंचा रहा है। CJI गवई ने कहा कि कश्मीर की संस्कृति और सूफी परंपरा विश्व स्तरीय है। वकीलों की भूमिका न्यायाधीशों जितनी ही अहम है। अतीत भूलकर कश्मीर के गौरव को लौटाना होगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने मुठभेड़ में परवेज की हत्या पर पुलिस से जवाब मांगा। उप मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल प्रशासन पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने इंडी गठबंधन की मानसिकता पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोपों को खटाना ने ठुकराया। जम्मू कश्मीर PDP ने स्थापना दिवस पर सम्मान, संवाद और लोकतंत्र को पार्टी की आत्मा बताया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, PDP सिर्फ पार्टी नहीं, लोकतांत्रिक आंदोलन है। कुलगाम पुलिस ने ड्रग तस्कर फारूक मीर की 65 लाख की संपत्ति NDPS एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति में 850 स्क्वायर फीट मकान और 12 मरला जमीन शामिल। कारगिल में नए उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का पारंपरिक स्वागत JUAI की ओर से किया गया। सम्मान समारोह आयोजित, शॉल भेंट कर जताया आदर। भूस्खलन के बाद फिर खोला गया मां वैष्णो देवी का नया रूट हिमकोटी। कार बैटरी सेवा भी बहाल। कुलगाम जिला प्रशासन ने कारतरसू में अवैध कब्जा हटाया। कश्मीरी पंडित की जमीन पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री सकीना यातू ने DH-पुरा में जन सुनवाई की। कहा, सरकार जनता से वादों को पूरा कर रही है। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए क्रिकेट किट्स वितरित की। गांदरबल में मिड डे मील के रसोइयों का मौन विरोध। शाह फयाज ने वेतन भेदभाव की निंदा की। विरोध प्रदर्शन 9 अगस्त तक स्थगित। सरकार से वार्ता की उम्मीद। रामबन में CRPF का 87वां स्थापना दिवस। 84वीं बटालियन ने उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय सेवा और बलिदान को याद कर सम्मानित किया गया। जम्मू में 33 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी। SIA ने दायर किया पहला आरोप पत्र। नार्को आतंकवाद में UAPA और NDPS के तहत जांच जारी। शोपियां में मशवारा में विकास की दस्तक। पहली बार मैकेडमीकरण हुआ पूरा। प्रशासनिक सहयोग से संभव हुआ कार्य। पुलवामा में भारतीय सेबों पर शुल्क में राहत। कश्मीर के फल उद्योग ने की सराहना। JKPICCA के प्रयासों को मान्यता। रामगढ़ और नंदपुर में स्वास्थ्य केंद्रों की खस्ता हालत। विधायक डॉक्टर देवेंद्र मनियाल बोले, जल्द होगा समाधान। पुलवामा में कोल्ड स्टोर में गुठलीदार फलों का भी भंडारण से मार्केटिंग में दिखा सुधार। लासीपोरा से देश भर की मंडियों तक पहुंचा आलू बुखारा। राजौरी के खालसा चौक में खराब सड़क बनी। हादसे की वजह PWD पर लापरवाही के आरोप। हादसे के बाद मरम्मत का आश्वासन। श्रीनगर में फिट इंडिया के तहत साइकिल अभियान। लाल चौक से SKI-CC तक यात्रा। CRPF कर्मियों ने दिखाया जोश। BSF ने जम्मू में खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली। रैली में जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत जम्मू में BSF की साइकिल रैली का आयोजन। DIG संजय कुमार बोले, जवानों की फिटनेस और मानसिक सजगता के लिए निरंतर प्रयास जारी। रियासी को PMGSY के तहत 220 करोड़ की 12 नई